यीशु के बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज की बाइबल स्टडी में ज़बूर 103 निकालेंगे। कलाम मुक़द्दस में से, ज़बूर की किताब में से ज़बूर 103। ये ज़बूर 103 जो है ज़बूर 104, ज़बूर 105 और ज़बूर 106 जो है ये चौथी किताब है। ज़बूरों की 5 हिस्सों में से तकसीम किया गया है और उनमें से आज हम चौथे जो ज़बूरों की उसमें से देख रहे हैं और ज़बूर 103 की तलावत करेंगे। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में ज़बूर 103 में, और ऊपर टाइटल भी है दाऊद का मज़मूर। कलाम कहता है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और उसकी किसी नेमत को फरामोश, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, और वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, और वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू अकाब की मानंद असरे नौ जवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इस्राएल पर जाहिर किए। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ज़बूर की किताब एक ऐसा किताब है जिसको ईमानदार खुदा के लोग, मोमिनीन इसको बहुत पसंद करते। हर शख्स इन ज़बूरों को पसंद करता है, गाना, सुनना और इसको पढ़ना। ज़बूर 103 ये बिल्कुल बात इस पर सादिक आती है और ये खूबसूरत बयान है। शुक्रगुजारी के लिए बेहतरीन ये बयान इसमें पाया जाता है। जो ज़बूर 103 है ये शुक्रगुजारी का क्या है, ज़बूर है, और ये शुक्रगुजारी का ज़बूर का बेहतरीन बयान खुदावंद के कलाम में पाया जाता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। तो खुदा का बंदा ज़बूर नवीस अपने आप से मुखातिब है। किससे मुखातिब है? इसको कहते हैं खुद कलामी भी कहा जाता है, अपने साथ कलाम करना। और वो क्या कलाम कर रहा है खुदा के कलाम में? ऐ मेरी जान खुदावंद को क्या कर। इससे मुराद ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने बदन से, अपनी जान से और अपने जिस्म से जो है या अपनी रूह से, बल्कि इससे मुराद है कि वो अपनी पूरी शख्सियत से मुखातिब है। जब ये कहता है ऐ मेरी जान खुदावंद को क्या कह, मुबारक कह, तो वो अपनी पूरी शख्सियत से क्या है। और ये भली बात होती है कि कभी कभी इंसान अपने से भी कलाम करे, कभी कभी वो अपने से भी बोले, अपने से भी कलाम करे। अक्सर कहा जाता है जो लोग खुद बातें करते हैं तो कई दफ़ा उनको क्या समझा जाता है, ये पागल है, ये क्या करता है, अपने से बातें करते हैं। लेकिन सुनिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, ये खुद कलामी है, रूहानी बात है। कभी कभी हम जब बैठते हैं, खुदा के कदमों में बैठते हैं, लेटे होते हैं अपने बिस्तर पर, हम खुद भी अपने आप से क्या कर सकते हैं, कलाम कर सकते हैं। और दाऊद नबी भी क्या कर रहा है अपने आप से,
बजाय और सोचने के, बजाय ऐसी बातें सोचने के, बजाय ऐसी बातें करने से इंसान अपने साथ भी क्या कर सकता है? कलाम कर सकता है। और कलाम क्या हो रहा है उसके साथ? क्या कर रहा है? ऐ मेरी जान, खुदावंद को क्या कहे? याद रहे, खुदावंद को मुबारक कहना बहुत बड़ी बात। खुदावंद को मुबारक कहना, इससे बड़ी कोई शुक्रगुजारी नहीं हो सकती कि खुदावंद को। और मैं कहता हूँ हमें हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहना चाहिए। अपने सेहत के लिए खुदावंद को मुबारक कहना चाहिए। खुदावंद ने जो हमें कुछ दिया है हम हमेशा उसको क्या कहें? मुबारक कहें, क्योंकि खुदावंद को मुबारक कहना एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। और मैंने अक्सर आपको बताया है कि जब कभी हम किसी शख्स को मुबारक कहते हैं तो उससे मुराद ये होती है कि हम उसे बरकत दे रहे हैं। जब आप किसी को कहते हैं मुबारक हो, किसी तरह की भी मुबारक देती हैं, तो उससे मुराद होती है कि हम अपने उसको बरकत दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद को मुबारक कह रहे होते हैं, उसकी तमजीद कर रहे होते हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, उसकी सताइश कर रहे होते हैं और उसके नाम को जलाल दे रहे होते हैं। और ये भला है खुदावंद को मुबारक कहना, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, ये बहुत आला है बात है। और लिखा है ऐ मेरी जान खुदावंद को। और सिर्फ ये नहीं कह रहा है मेरी जान, आगे उसने इसको डिटेल में लिखा है, जो कुछ मुझ में है, जितनी मैं ताकत, एबिलिटी, काबिलियत, किसी तरह का इल्म, कोई तरह की आपके अंदर खूबियां, उन सारी खूबियों, उन सारी ताकत से खुदावंद को मुबारक। यानी जब आप खुदावंद को मुबारक कहना है तो आपका पूरे तौर पर आपने इन्वॉल्व हो जाना है। मतलब ये नहीं कि आधा ध्यान आप किधर, आधी बातें इधर, इधर ध्यान नहीं, पूरे। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है तू अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से क्या रख? मोहब्बत रख। तो मतलब उसका क्या है कि जब इंसान पूरे तौर पर इन्वॉल्व हो जाए, पूरे तौर पर खुदावंद में खो जाए और पूरी ताकत से खुदावंद में क्या करे। और मुबारक वो लोग हैं जो इबादत में आते और अपना पूरा ध्यान, पूरी सोच, पूरा ख्याल, पूरी शख्सियत उनकी खुदावंद को क्या कह रही होती है? मुबारक कह रही होती है। और उनका पूरा ध्यान होता है। और कई दफ़ा इंसान, वो कई दफ़ा लोग ये भी कुछ कहते हैं, कहे यार मुझे तो पता नहीं चला, मेरा तो ध्यान ही उस तरफ नहीं था। कईयों का ध्यान कहाँ होता है? समझ रहे हैं? तो वो कहते हैं फलां शह वेखी सही, फलां शह वेखी सही। जो खुदा में गहरे होते हैं उन्हें कहा भाई हमने नहीं देखा, हमारा तो ध्यान किस में था? इबादत में था कि इबादत कैसी है, क्या मैंने किया है, मैंने खुदावंद को, ऐ मेरी जान खुदावंद को और जो कुछ मुझ में है कितनी अच्छे खुदावंद को मुबारक कहना है। जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहे। फिर वो दूसरी बात में शुरू हो जाता है और वो क्या कहता है? ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। और क्यों कह? और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। इंसान की एक जबिल्लत है, इंसान के अंदर एक जबिल्लत ये है कि वो बहुत जल्द भूल जाता है। हम दूसरों के भी आसान भूल जाते हैं और हम खुदा के भी आसान भूल जाते हैं। खुदा किस वक्त मेरे साथ मेर से पेश आया, खुदावंद ने कौन कौन सी मुझ पर मेहरबानियाँ की, खुदावंद कहाँ से मुझे उठाया, खुदावंद ने मुझे सेहत बख्शी, दुनिया बीमारियों में पड़ी हुई, खुदावंद ने मुझे इस बीमारी में न गिरने दिया। खुदा लोग जॉबलेस हैं, खुदा ने मुझे जॉब दे दी, खुदावंद ने मुझे औलाद जैसी बरकत दे दी। लोग बे औलाद कितनी मुश्किल में है, लेकिन खुदावंद ने ऐसी नेमतें हैं जिनके लिए आप खुदावंद का क्या कर सकें। इसको पंजाबी जुबान में कहते हैं कदी वीना पुल बख्शा तू कह मेरी जान। और हमारा अहले इस्लाम ये कहता है तुम उसकी कौन कौन सी नेमत को क्या करोगे। ये वही बात लिखी हुई है, कदी वीना पुल बख्शा ओदियां नू तू कह मेरी जान। मुबारक खुदा है क्योंकि वो मुबारक खुदा है। और कहा जाता है उसकी किसी नेमत को क्या ना कर। शिकवा इंसान कर ही नहीं सकता अगर उसको खुदा की नेमतों को क्या रखे, याद रखे। बाल से लेकर
पाँव के नाखन तक अगर आप करें, और फिर हज़ारों नेमतें आपको याद आएंगी जो खुदावंद ने आपको दी। खुदा ने आपको सलामत पैदा किया। बेशुमार लोग हैं जो सलामत पैदा नहीं हुए, बेशुमार लोग हैं जिनके अज़ा मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा ने आपको क्या कहा? खुदावन ने फिर आपकी हर चीज़ को जो किया। और भी बहुत सी नेमतें हैं जिनका आप जिक्र कर सकते हैं जो खुदावन ने आपको दी। और बाइबल कहती है कदी भी ना पुल बख्शा ओदियां नू, तू कह आए मेरी जान मुबारक। तो मुबारक कहा जाए उसको, उसकी तमजीद की जाए, उसकी शुक्रगुजारी की जाए, उसकी सताइश की जाए और उसको हमेशा वडियाया जाए। आज 6 बातें हैं। कितनी बातें? 6 बातें जहाँ जिसका जिक्र है, जिसके लिए खुदा के बंदे दाऊद के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी मौजूद है। और ये 6 बातें हमसे कंसर्न है, ये 6 बातों का तल्लक हमारे साथ है। इन 6 बातों से हमारी भी ज़िंदगी का क्या है, ये हिस्सा है जिनके लिए हम खुदावंद की क्या कर सकते हैं? शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और उनमें से पहली बात है वो तेरी सारी बदकारी को, ये खुदावंद का वो नाकाबिले बयान फजल है जो सारी बदकारी को बख्शता। दुनिया के आप कितने अमीर हों, दुनिया में आपके पास कितनी एजुकेशन हो, आप दुनिया के किसी मुल्क में रहते हों, आपके पास कितना नॉलेज हो, लेकिन आप कभी भी अपना एक गुनाह भी माफ़ नहीं कर सकते। दुनिया के लाखों अरबों रुपए भी एक गुनाह क्या नहीं कर सकते। लेकिन क्या खुदा की जो बख्शिश है, लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को माफ़ करता। ये कोई छोटी बात है? कितनी बदकारी को? यानी खुदावंद, अगर मैं आपको आज ये भी बताऊं, अगर हम में एक भी गुनाह हो तो हम खुदावंद की बादशाही में, जिसको जन्नत कहते हैं, नहीं जा सकते। गुनाह के साथ कोई शख्स खुदा की बादशाही या जन्नत में जा नहीं सकता। इसका मतलब है इससे पहले उसने गुनाह मिटाने हैं। गुनाह से हमें क्या करना है? पाक करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है? और फिर खुदा के कलाम में भी लिखा है वो हमारे गुनाहों को याद भी, लिखा है वो समुद्र की क्या डाल देता है? तह में डाल देता है, जहाँ से वो कभी याद भी नहीं करता उन गुनाहों को। क्यों याद नहीं करता? इसलिए कि उसको जो है वो उसके माफ़ करने की उसके अंदर ताकत है और क़ुव्वत है खुदावंद के अंदर, और वो हमारी सारी बदकारी को बख्शता है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, कि जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, ऐसे उसने हमारे गुनाह हमसे क्या कर दिए। पूरब और पश्चिम से कभी नापा गया है? मापा है किसी ने? नहीं, साइंसदान भी नहीं उसे मापे। इसका मतलब है खुदा इतनी दूर हमारे गुनाहों को क्या कर सकता है। तो पहली बात शुक्रगुजारी की ये है कि खुदा हमारी सारी बदकारी को माफ़ कर। मेरा दिल खुशी से और जो है फूलों नहीं समा रहा जब मैं ये आपको सुना रहा हूँ। क्यों? कि अगर आपको समझ आए हम सबको यार कि खुदा कैसा है जो सारे गुनाहों को क्या कर देता। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये खुदा में और इंसानों में फ़र्क है। इंसानों ने उस ऐन फेल के वक्त औरत जो पकड़ी गई थी, बाइबल में उसका जिक्र है, उससे ज़ना हो गया, गलती हो गई, और वो यीशु के पास ले आए, जीसस के पास ले आए, सुबह सवेरे ही ले आए, और उनके हाथों में पत्थर थे, और वो कहने लगे यीशु हमने इस औरत को ऐन फेल के वक्त पकड़ा है। शरीयत इनके बारे में ये कहती है कि ऐसी औरतों को क्या कर दिया जाए? संसार कर दिया जाए। तू क्या कहता है? ये है खुदा का फजल। तू क्या कहता है? उसने ऊपर आंखें भी नहीं उठाई, वो औरत ही ना शर्मिंदा हो। उसने क्या किया? उसने लिखना शुरू किया। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि लोगों को अपने अपने गुनाह याद आने लगे, उनको अपने गुनाह हैं। उसने कहा जो बेगुनाह हैं इसको क्या मारे? पत्थर मारे। क्योंकि सब का जो है, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं
कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे कोई गलती, क्या कोई है? कोई ऐसा नहीं है जिससे क्या ना हुई हो, गलती ना हुई हो। उससे गलती होती है, उससे मुश्किल हो जाती है उसके लिए, बातों बातों में हम खुदा कर जाते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है, उसने कहा जो बेगुनाह है इसको क्या मारे। तो पत्थर वाले जो पकड़े हुए थे क्या हो गए? चले गए। क्यों चले गए? और यीशु जो बेगुनाह था, पत्थर मार भी सकता था, संसार भी कर सकता था। यीशु ने कहा जा, मैं भी बेटी दोबारा गुनाह ना करना, वो हमारी सारी बदकारी को माफ़ कर। आमीन, आमीन। ये खुदावंद का फजल है, ये खुदावंद का गैर मामूली। एक किसी शख्स ने ये भी कहा, पुराने वक्त में खुदा रहम करता था, अब क्या करता है? फजल। फजल क्या होता है? फजल में और रहम में फ़र्क है। खुदा क्या करता है? फजल करता है। फजल ये होता है जिसके हम काबिल नहीं होते, खुदा वो हमें दे देता है, ग्रेस हमें मिल जाती है खुदावंद की तरफ से, हम पर क्या होता है? फजल जारी हो जाता है। इसलिए पहले नंबर पर हमारे, अच्छा फिर ये भी लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी रंग के भी हों तो वो क्या हो जाएंगे? किरमजी रंग क्या है? उतरता नहीं। अगर तुम्हारे गुनाह क्या हों, कभी कभी कहते हैं ना भाई जी ये बड़ा टीट पापी, जो मैं कहो जनामी पापी है और जनामी है, गुनहगार है, दुनिया की सबसे ज़्यादा इसने गुनाह किया हो, यीशु वो भी गुनाह माफ़ कर सकते। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम ये कहता है कि वो हमारी सारी बदकारी को क्या करता है? माफ़ करता है। और खुदावंद हमारी एक एक गुनाह को क्या करता है? तो मशवरा एक देना चाहता हूँ, तुसी भी माफ़ कर छड़िया करो जे किसी को गलती हो जाए, या किसी को। इंसान में और खुदा में फ़र्क है। इंसान कमज़ोरी ढूंढ ले ना, बच्चों दी ढूंढ ले, उन्हें बच्चे नूं उस ना तो पुकारना, खूबियों में नहीं पुकारना। किस में है? खामियों में उसे पुकारना है। ये खुदा में, और खुदा की क्या सिफत है? उसने किससे पुकारना है? उसने हमेशा जो है। तो आप खुदा के बंदे हैं हमेशा। और संडे स्कूल के लिए भी पैगाम है, टीस नहीं करना बच्चों को कि आपसे नफरत ही करने लग जाए बच्चे। क्या करना है? अब मीडिया में जा रही है बातें, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे शिकायत भी मिली। टीस नहीं करना। आप 2 दफ़ा बच्चे को कहेंगे पागल, तो वो अगली बारी, कभी आप भी बच्चे थे। तो बात सुने, खुदावंद के कलाम में, खुदा में और इंसान में क्या है? तो खुदा जो है वो किरमजी गुनाह भी क्या कर सकता है? और लिखा है वो बर्फ़ की मानद क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। क्योंकि इंसान का जहन महदूद है और वो महदूद सोचता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कीमती लहू हमारे तमाम गुनाह माफ़ करता। आमीन। आए यीशु के कीमती लहू के लिए ज़ोरदार तालियां। उस लहू को कीमती लहू कहा गया, वो आम लहू नहीं, वो कीमती लहू। तो अपना ज़हन बड़ा करें, अपना ज़हन महदूद ना रखें। खुदा के साथ है, आप खुदावंद के साथ हैं, तो अपना ज़हन क्या रखें? शाबाश। अपना ज़हन खुला रखें और खुदावंद के, क्योंकि वो हमारे, उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। चूँकि संडे स्कूल भी आपने करवाना है, तो मैं इसकी लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन पहली बात आप सीखिए, वो हमारी सारी बदकारी को क्या करता है? और खुदा की नज़र में दूसरों को देखिए। किसकी नज़र में देखिए? हो सकता है जिसको आप कुछ नहीं समझ रहे वो सबसे क्या हो? कीमती हो। दुनिया में ऐसे ऐसे खुदा के लोग गुजरे हैं जिनको इंसान ऐसे ही समझता था, लल्ले ही समझता था, लेकिन वो क्या बन गए? दुनिया के बेहतरीन खादम, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो अपने आप को समझें हम, कि हम खुदा की नज़र से देखें, ताकि कोई बात किसको ना बुरी लगे। वो तेरी सारी बदकारी को आगे वो क्या करता है? वो तमाम बीमारियों से शिफा देता है। दूसरी बात, क्यों शुक्रगुजारी करनी है? डॉक्टर सारी बीमारियों से शिफा दे देने,
बोलो जी, सारी बीमारियों से शिफा दे देते हैं। तो समझें कि शफा का मंबा यसू नासरी है, और वो सिर्फ एक बीमारी से, दूसरी बीमारी से, तीसरी बीमारी से, छोटी बीमारियों से, बदरूहों से, जिन्नों से, जादुओं से, कोई भी बीमारी हो, लिखा है वो तमाम बीमारियों से शिफा देता है। जब आप कोई बीमार है आप में, तो आप इस आयत को याद करें और कहा करें, खुदावंद की हुज़ूरी में याद करके खुदावंद को याद दिलाया करें। और ये आपका ईमान है, ये नहीं कि खुदा भूला हुआ है। क्या याद दिलाना है? खुदावंद तेरे कलाम में मैंने सुना था, वहाँ लिखा हुआ है तू तमाम बीमारियों से क्या देता है, तू मुझे भी तमाम बीमारियों से क्या दे, शिफा दे। क्योंकि उसकी ताकत क्या है, वो कितनी बीमारियों से शिफा देता है? चंद बातें कि वो तमाम बीमारियों से शिफा देता है। बहुत दफ़ा हमारे किसी गुनाह का नतीजा होता है बीमारी। बहुत दफ़ा, हर बीमारी नहीं, लेकिन ज़्यादातर बीमारियां किसका नतीजा होती हैं? गुनाह का नतीजा होती हैं। और जो हमें आदम से मिला गुनाह, उसकी वजह से। लेकिन इसमें सीखिए पहली बात, और वो ये है, हकीकी शिफा का मंबा कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? पहली बात शिफा के तल्लक से चंद बातें कि पहली बात यह है कि शिफा का मंबा कौन है? कौन है? और वो ही तमाम बीमारी। अच्छा, दवाई जड़ी जो ए बहाना, जो दवाई क्या है? एक ऐसा कोई दवाई काम आ जाए, फलां ने मनु गोली दी सी, वो गोली की आ गई, लेकिन असल शिफा कहाँ से जारी होनी है? यसू। क्योंकि वो तमाम जो है वो अपना जो है वो बीमारियों से क्या देता है? शिफा देता है। और इसका मतलब है वो नंबर 2, वो तमाम बीमारियों से शिफा दे सकता है। कितनों का ईमान है? और बाइबल में कई चीज़ें लाई गई यसू के पास। मसलन एक शख्स उसके पास लाया गया जिसको जलंधर का मर्ज था। कौन सा? जलंधर का मर्ज होता है जिसमें सारा जिस्म में पानी भर जाए, और वो जलंधर के मर्ज में मुब्तला था। बाइबल में आपने जिक्र पढ़ा होगा, वो बीमारी लाइलाज बीमारी थी। फिर कोढ़ की बीमारी लाइलाज बीमारी थी। लेकिन आपको कोढ़ी आए तो यीशु मसीह ने क्या किया? उस वक्त कोई छू नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या किया? वो बताना ये चाहता था कि मैं शिफा का मंबा, मैं हर बीमारी से शिफा। तो हमारा ईमान होना चाहिए, शुक्रगुजारी करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर आप मुबारक कहते रहेंगे तो शिफा आपके अंदर आती जाएगी। शिफा आपके अंदर, खुदावंद को क्या कहें? मुबारक कहें। उठते क्या कहें? मुबारक है खुदावंद, तू जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। कभी खुदा से शिकवा नहीं करना, गिला नहीं करना। बीमार हो जाएं, हो सकता है किसी बीमारी कोई लंबी हो गई है, लेकिन उसमें भी खुदावंद कोई आपको बेहतरी करेगा, और हमें उसमें जो है फ़िक्रमंद नहीं होना। और एक तीसरी बात आपने शिफा के वाले से ये समझनी है कि उसकी कुदरत बेहद है। क्या है उसकी कुदरत? एक होता है इस हद तक, मैं शिफा या खुदा ने मुझे जो बरकत दी है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ एक हद तक। लेकिन खुदावंद की कुदरत क्या है? बेहद। बेहद क्या होती है? तो आप इस तरह का ईमान रखें। मतलब अगर आप एक बात सोचें कि खुदावंद ये भी कर सकता है, जैसे आप बाइबल में पढ़ते हैं कि समुद्र क्या था? बहरे कुलज़म। कभी आप सोच सकते हैं कि पानी दीवार की तरह क्या हो जाएगा? लेकिन ये क्या बताती है? खुदा की कुदरत बेहद है, उसकी हद नहीं है। खुदावंद, ये आसमान बगैर सतूनों के खड़ा है, ये क्या है? खुदा की कुदरत। तो बेशक कोई काम हमारे ज़रिए नहीं हो रहा, लेकिन खुदा की कुदरत क्या है? एक हवाला पढ़े मत्ती की इंजील के 8वें बाब में, फिर यहाँ ही आएंगे, यहाँ भी आप रखें और मत्ती की इंजील के 8वां बाब निकालिए, उसकी 16वीं आयत।
जी पढ़ें। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोग जिनमें, और उसने रूहों को ज़बानी से कहकर, और सब बीमारों को, कितनों को, कितनों को, कितनों को, तो फिर वो क्या कर सकता है? सारी बीमारियों पर क्या है? वो क्या है? सारी बीमारियों पर उसको क्या है? इख्तियार है। और वो तमाम बीमारियों से क्या दे सकता है? और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये 1000 साला बादशाह का भी इसमें क्या है? तल्लक है कि जब 1000 साला बादशाह होगी, ना कोई बीमार होगा, ना किसी को कोई तकलीफ़ होगी, ना कोई किसी बीमारी में क्या करेगा, गुजरेगा। अगर आप मेरे साथ यशाया नबी का सीफ़ा निकालें, यशाया नबी का सीफ़ा, यशाया नबी का सीफ़ा निकालिए और उसका 33वां बाब मैं आयत बताता हूँ। हाँ जी, 24वीं आयत क्या लिखा है? वहाँ के बशिंदों में भी कोई ना कहेगा कि मैं, क्या नहीं कहेगा? मैं बीमार हूँ, और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। ये कल किस बात की बात हो रही है? 1000 साला बादशाह। अभी मैंने आपको 1000 साला बादशाह के बारे में जो है वो यीशु मसीह ने जब ज़मीन आएंगे तो फिर 1000 साला मसीह की क्या होगी? बादशाही होगी। और उस 1000 साला बादशाही में लिखा है कोई शख्स की नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, और उनके गुनाह क्या किए जाएंगे? क्या किए जाएंगे? क्या होंगे? बख्शे जाएंगे। यिर्मयाह नबी का सीफ़ा निकाल गए। यिर्मयाह नबी का सीफ़ा उसका 30 बाब क्या लिखा है? क्योंकि मैं फिर तंदुरुस्ती और तेरे ज़ख्मों को शिफा बख्शूंगा। क्या करूंगा? पढ़िए पढ़िए, कोई पढ़े 17 आयत, यिर्मयाह नबी का सीफ़ा 30 बाब, कितना पढ़े? मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे ज़ख्मों से शिफा बख्शूंगा, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि उन्होंने तेरा नाम मरदूद रखा। फिर सहून है जिसे कोई नहीं पूछता। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं याकूब के खैमों की असीरी को मौकूफ करूंगा, गिराऊंगा, और उसके मुस्किलों पर रहमत करूंगा, और शहर अपने ही पहाड़ पर बनाया जाएगा। लेकिन मैं तेरे जख्मों को क्या करूंगा? शिफा बख्शूंगा। क्या करूंगा? मैं तेरे जख्मों को। और यही बात यशाया की किताब में भी दर्ज है 65 बाब में, और वहाँ लिखा हुआ है कोई शख्स, 20वीं आयत लिखा है, फिर कभी वहाँ कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 बरस का होकर मरेगा। तो हम यहाँ देखते हैं ये 1000 साला बादशाह में भी खुदा का कलाम हो रहा है, लेकिन लिखा हुआ है खुदा के कलाम में वो सारी बीमारियों से, तमाम बीमारियों से क्या देता है? तो किससे शिफा है? बदकारी भी सारी, तो बीमारी भी, तो फिर शुक्रगुजारी निकलनी चाहिए कि नहीं है? और हमें ईमान रखना चाहिए हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में कि वो हमारी तमाम बीमारियों से। और तीसरी बात लिखा है वो तेरी जान को हलाकत से कैसे बचाता है जी? क्या करता है? तेरी जान को हलाकत से। एक तो इसका मतलब ये है, भी लिखा हुआ है, एक मतलब इसका ये है कि वो तुझे दोज़ख से, वहाँ के अजाब से क्या करेगा? बचाएगा। एक तो मैनी इसके ये हो सकते हैं, और दूसरे मैनी इसके लिए हो सकते हैं कि खुदा तुझे हादसात से बचाएगा, जिन्हों एक्सीडेंट कहेंगे, की कहेंगे जो, किसको कहते हैं? आपने कई दफ़ा देखा होगा, बिल्कुल वो कहते हैं मैं बाल क्या हो गया, बच गया। कई दफ़ा ऐसे हादसे हुए, कई दफ़ा ऐसी मुश्किलात हुई, कई दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम हुई, लगता था बस मैं क्या करूँगा,
मर जाऊंगा, लेकिन खुदावंद ने क्या किया? बचाया, क्योंकि उसका वादा है कि वो तेरी जान को हलाकत से बचाएगा। इसका मतलब हादसात से, ख़तरात से क्या रखेगा? महफूज। और एक लफ्ज़ है मुसलसल। क्या रखेगा? कैसे रखेगा? एक दो दिन के लिए नहीं, कैसे? मुसलसल। वो तेरी जान को क्या रखेगा? बीमारी आएगी, ख़तरात आएंगे, मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो सारी क्या करेंगी? टल जाएंगी। क्यों टल जाएंगी? इसलिए टल जाएंगी कि खुदावंद जो है वो हमारी हलाकत से क्या करता है? बुलाता है। और इसलिए भी हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। मैं अब चौथी बात आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ, और वो लिखा है कि वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। और चौथी बात है वो तेरे सर पर शफ़क़त व रहमत का क्या रखता है? क्या रखता है जी? शफ़क़त और रहमत का क्या रखता है? ताज रखता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस बरकत से भरना चाहते हैं तो आए मेरे साथ खरूज की किताब निकालें और इस हवाले को देखें, ख़ासकर जिन लोगों को खिदमत का शौक़ है कि खुदा क्या है, उसकी हस्ती क्या है, जो मैं पहले बात कर रहा था, उसकी सोच क्या है। उसका 34वां बाब निकालिए। 34वां बाब निकालिए और उसकी खुदावंद के कलाम में, एक मिनट में आपको हवाला जो है वो बता देता हूँ ताकि आप उसको पढ़ें और उसमें इस बात को देखें कि खुदावंद किस तरह अपने लोगों के साथ मेर से क्या आता है? पेश आता है। खुदावंद अपने लोगों के साथ किस तरह पेश आता है? किस तरह आता है? मेहर से पेश आता है। और उसकी जो है पढ़नी है अपने जो है वो 6ठी आयत। कितनी आयत? 5वीं आयत से पढ़ूंगा जी, सुनिए गौर से। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद का नाम का ऐलान किया और क्या पुकारने लगा? और खुदावंद उसके आगे ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदाए रहीम। कौन जी? खुदाए रहीम। पहली बात क्या जी? खुदा जैसी सिफ्त रखना चाहते हो अपने अंदर? कौन सी सिफ्त पहली है? कौन जी? रहीम। तो रहम दिल होना ये खुदाई सिफ्त है। कमज़ोरों पर, नातवानों पर, ऐसे लोगों पर रहम करना जो रहम के क्या नहीं होते, काबिल नहीं होते। खुदा की पहली सिफ्त क्या है? क्या पुकार रहे? आगे आगे खुदा आ रहा है ना, तो आगे आगे क्या पुकारा जा रहा है? ये नहीं पुकारा जाता ला खुदा आ रहा है, जरा टेंशन हो जाओ, त्यानू पता लगेगा कि खुदा जे कोई बंदा आवे कहना हिलियो छिलियो ना, हुण किन्ने आउणा? जो बात समझ रहे हैं? बंदा अपना रोब दिखाना चाहता है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है। पता चलता है कि यार मैं आया हूं, लेकिन खुदा जब आता है वो क्या था? रहीम। मुबारक वो शख्स है जो रहीम। रहीम कौन, किसको कहते हैं? रहम दिल। किसी गरीब पर, किसी नातवां पर, किसी ऐसे शख्स पर जो इस काबिल नहीं है, आप उस पर रहम करें। ये खुदाई सिफ्त है। ये कौन सी सिफ्त है? खुदाई सिफ्त है। और फिर आगे क्या लिखा है? रहीम और मेहरबान। एक ही बात, मेहरबानी। फिर कहर करने में धीमा। खुदा की क्या सिफ्त है? खुदा को कहर कितना आता है? हैं? सानू
फर्क। खुदा को कितना कहर है, वो कहर करने में, अगर वो कहर करने लगे हम में से कोई ना बचे, हम सारे ही तबाह हो जाएं। हम सारे क्या हो जाएं? लेकिन क्या खुदा की सिफत है? किसी शख्स ने कहा, ये बात अपने दिल की डायरी पे लिख, किसी शख्स ने ये कहा कि गुस्सा आते आते इतनी देर आपको लग जाए, इतनी देर लग जाए कि वो आते आते ही खत्म ही हो जाए। गुस्सा आते आते इतनी देर लग जाए कि आते आते ही वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ते जे भुड़क डंडे हो, खुदा की सिफत क्या है? वो कहर करने में धीमा है। और ये कहर जो है, गुस्सा जो है, कभी कभी इंसान सालों साल कोई ना कोई बात उनके दिल में लगी रहती है, और ये बहुत ख़तरनाक है। ये खुदाई सिफत नहीं, यह शैतानियत है। खुदाई सिफत ये है कि वक्ती तौर पर इंसान होने, क्योंकि गुस्सा भी इंसानी फितरत के साथ एक जुड़ी हुई उसकी है। ये नहीं कि आप कोई बंदा कोई पागल है कि उसको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा तो आएगा उसकी तबीयत के, लेकिन आते आते कैसे हो जाए? आते आते इतना स्लो डाउन गुस्सा आए। और मैं अब अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा इसका अंदाज़ा कर रहा हूँ कि गुस्से की शिद्दत क्या हो गई है, कम होती जा रही है। और मैं दुआ कर रहा हूँ और कम हो जाए, और कम हो जाए, और कम हो जाए। कभी कभी डिसिप्लिन रखते हुए हम एक दूसरे को कहते हैं, उसमें गुस्सा नहीं होता, वो क्या होता है? वो चीज़ों को क्या करना होता है? सेट करना होता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि खुदा की सिफत क्या है जी? ये कहर करने में और शफकत और वफा में घनी भरा हुआ है। शफकत में जो लिखे ना, वो मेरे सर पर शफकत व रहमत का, ये तो असी कहने खुदा दी शफकत दा ताज मेरे दे उत्ते होवे ते मैं अगे अखा ही कड्डा लोकां नूं, गुस्से नहीं वेखा, जिन्हों वेखा ओदा नजर ही ठावा ते अगला बंदा। ते आप क्या करनी है दुआ? खुदावंद मेरे सर पर क्या रखे? शफकत का। तो जो शफकत उसकी होगी वो शफकत आगे भी जाहिर होगी। जो शफकत आप पर, खुदा शफकत का ताज आपको पहनाएगा, तो वो फिर पता चलेगा कि इस शख्स ने शफकत का क्या पहना हुआ है, ताज पहना हुआ है। उसकी लैंग्वेज में, उसकी बिहेव में, उसके तरीक़ाकार में क्या आएगी? क्या आएगी? चेंजिंग आएगी कि खुदावंद जो है वो क्या करेगा? शफकत और वफा में घनी, इंग्लिश में लिखा है फुल ऑफ ग्रेस, भरा हुआ है वो। ग्रेस में क्या किया हुआ है वो? और कहर करने में स्लो डाउन है, वो क्या है? कम है। क्या है? कम। वो क्या है? कम है। और बड़ी उसको जो है, उसका एंगर जो है वो बहुत क्या है? कम कम कम। और जो है वो, और आगे क्या लिखा है? कितनी खूबसूरत बात लिखा है, और हज़ारों फर फजल करने वाला, और गनाह और तकसीर और खुदा को बख्शने वाला है। लेकिन वो मुजरम को हरगिज़, यानी को जड़ा तौबा ही ना करे, खुदा की तरफ ही ना आए, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देगा। तो कहने का ये मकसद है कि खुदावंद जो है वो फजल से, रहम से भरा हुआ है। तो कितने खुदाई सिफत रखना चाहते हैं अपने अंदर, क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो लिखा है ना, अपनी शक्ल सूरत पर बनाया। तो उससे मुराद ये नहीं कि जैसी हमारी शक्ल है खुदा की भी है, क्योंकि खुदा तो क्या है? रूह है, वो जिस्म में नहीं है, वो क्या है? रूह है। लेकिन उससे मुराद ये है कि वो सिफतें उसने आदम के अंदर क्या की? रखी। और उनमें से ये सिफत है कि इंसान नेकी करे, इंसान जो है वो शफ़क़त से भरा हुआ हो। और ज़बूर 136 अक्सर हम शुक्रगुजारी के वक्त गाते हैं कि इतनी दफ़ा लफ्ज़ आया शफ़क़त, तो हमें ख़ुद भी शफ़क़त से क्या किया होना चाहिए? भरा होना चाहिए। और इसके लिए हमें दुआ भी अपने लिए करनी चाहिए, क्योंकि इंसान, और कहर करने में कितना होना चाहिए? गुस्सा कितना होना चाहिए? बच्चों कितना गुस्सा होना चाहिए है?
थोड़ा सा। और मोहब्बत कितनी करनी है? ज़्यादा से। तो मतलब ये है कि मोहब्बत से भरे हुए हों और हज़ारों पर क्या करता है? वो फजल करता है। क्योंकि जब बाइबल लिखी गई तो उस वक्त लोग कितने थे? थोड़े थे ना, इसलिए हज़ारों लिखा हुआ है। आज लिखा होता तो क्या होता है? अरबों। क्या लफ्ज़ लिखा होता? अरबों। तो ये समझे कि आपने इस लफ्ज़ को भी देखना है कि जब बाइबल लिखी गई तो उस वक्त क्या माहौल था, तो उस माहौल में ये बात हो रही है। लेकिन आज के दौर में कहें, खुदा अरबों पर क्या करता है? फजल करता है। और आज उसके फजल से ही बेशुमार लोगों ने क्या पा ली है? निजात पा ली है। अब मैं चूँकि संडे स्कूल को भी मौका देना है, उनका भी है, तो हम जल्दी से पांचवी चीज़ देखें कि वो क्या लिखी हुई है खुदावंद के कलाम में, कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम गुनाहों से क्या देता है? शफा देता है। और क्या करता है? वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। फिर क्या करता है? वो शफकत का क्या रखता है? फिर आगे क्या लिखा है? हाँ, क्या करता है वो? हैं? क्या करता है? खुदा ने वो काम करने ने जेड़े साढ़े मुफाद च होण। की होण? मुफाद में क्या होता है? बच्चे समझते हैं मुफाद क्या? जो हमारी फेवर में हो। खुदा के कौन से काम है जो हमारी, तो ये जो लिखा है ना कि वो हमें क्या करता है? अच्छी अच्छी चीज़ों से क्या करता है? हसूदा करता है। और इंसान एक ऐसा है, पाकर वो भूल जाता है। लेकिन खुदावंद हमेशा हमारे मुफाद में, मुफाद से मुराद पहले नंबर पर वो माफ़ी देता है। हमें क्या देता है? माफ़ी देता है। फिर हमें शफा देता है। फिर हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। फिर हमें क्या देता है? ताज पोशी करता है हमारी। किससे? जो अभी हमने पढ़ा, शफ़क़त से। इसलिए खुदा की सिफ़त ये है कि वो उम्र बार हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से क्या करता है। कि खुदा ने कभी कोई बुरी चीज़ दी जो क्या करता है? हैं? जिन्नियां तुहाडे को अच्छियां चीज़ां ने सुन लो, ये किदे वालों? जो ज़ोर से बोलो और कहो अपने आप से, जितनी मेरे पास अच्छी चीज़ें हैं, ये किसकी तरफ से हैं? वो किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। क्योंकि खुदा हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। किससे करता है? कि क्या करता है? अच्छी अच्छी चीज़ों से क्या करता है? क्या करता है? किससे? 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 अच्छी अच्छी चीज़ों से क्या करता है? आसूदा करता है। और ना सिर्फ वो लिखा है कि अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, वो अकाबों की तरह हमें असर नौ जवान करता है। ये भी शुक्रगुजारी है। क्या करता है? अकाबों की तरह क्या करता है? इकाब एक ऐसा परिंदा है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अकाब क्या है? आप उसको पढ़ें नेट पर। अकाब के बारे में ये स्टेटमेंट है कि वो क्या नहीं होता है? ये कभी फॉरएवर कभी ओल्ड नहीं होता। बल्कि जब ये अकाब बूढ़े हो जाते हैं तो ये एक चट्टान पर बैठ जाते हैं। और चट्टान पर बैठकर अपने जो उनके पर होते हैं उनको क्या करते हैं? अपने परों से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। उसके जो पंजे हैं वो भी वो अपने क्या कर देता है? और जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं कोना मोना हो के वो बह जाता चट्टान। और फिर खुदा की कुदरत ये है, खुदा उसको नए पर देता है, जवान पर होते हैं, उसके पंजे क्या हो जाते हैं? नए हो जाते हैं। तो जब ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अकाबां दे वंगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करदा ने आए, तो उसका मतलब है हमारा खुदा हमें बुढ़ापे में भी जवानों जैसा जोर दे सकता है। और हमें खुदा से कहना चाहिए, हमें खुदावंद से कहना चाहिए कि खुदावंद तू मुझे ज़ोर दे सकता है, तू मेरी ताकत को बहाल कर सकता है, तू मुझे अपनी कुव्वत से भर सकता है। क्योंकि उसके कलाम में ये लिखा हुआ है कि एवं ही ना ठंडे ठंडे प्यार या करो कि भाई जी पता नहीं मैं तो हुण पता नहीं इंजे मेरे ना इंज हो जाना इंज हो जाना। उन्होंने खुदा को वादा दिलाएं कि तेरे कलाम में लिखा है तू अकाबों की तरह हमें क्या करेगा? असरे नौ क्या देगा?
और इसका भी एक तरीका सरे नौ जोर पाने का। निकालिए यशाया की किताब 40वां बाप 31 वर्स निकालें और पढ़ें इसको। फिर मैं जी क्या लिखा है यशाया की किताब 40वां बाप जी समरून क्या लिखा है? लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले आज सरे नौ, वही लफ्ज आज सरे नौ। इसका मतलब है अकाब घर नहीं बैठा जाना, वो लोग जो उसका वेट करते हैं, आस रखते हैं, उसके कदमों में बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, खुदा उन्हें अकाबों की तरह जोड़ देते हैं। आमीन। कई लोग जब मीटिंग हो संडे स्कूल जिदे भावें इत्थे भर्ती कर लो किन्ने ते जदों होवे स्टडी गैब तो अकाबों का जोर कब मिलना है? गीत गुत गाने होने क्वायर च ते स्टडी। तो जो लोग अकाबों की तरह जोर हासिल करना चाहते हैं उनका ध्यान स्टडी में होता है, वो खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, वो खुदा का इंतज़ार करते हैं। और जो लोग इंतज़ार करते हैं वो अकाबों की तरह जोर पाते हैं। फिर उन्होंने चेहरे उतरे नहीं होंगे कि 12 बजे होना। 12 किन्ना दे वजणगे जिन्हें चर्चों भी दूर रहना है, बातों तो भी दूर रहना है। तो जो संडे नूं मौका मिल गया तो इबादत कर ली, वो भी अद्धी कीती ते अद्धी ना कीती। कौन ठहरेंगे? वो लोग इंतज़ार करने वाले। इंतज़ार के लिए लफ्ज़ क्या है इंग्लिश में? वेट। क्या है? जो खुदा के कदमों में क्या करते हैं? वेट करते हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता वेट पर और इंतज़ार पर, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो लोग ताकत पर ताकत पाते हैं जो खुदावंद का इंतज़ार है। मैं सादा ज़ुबान में कहूँगा, हर इबादत में आने की कोशिश करो, खुदा आपको अकाबों की तरह जोर देगा। आमीन। इसलिए नहीं कि आपको कलाम आता है, इसलिए नहीं कि आपको ये बातें आती हैं, इसलिए कि मैं खुदावंद के कदमों में इंतज़ार करूँगा और फिर खुदा अपना आसमान खोलेगा। आमीन। तो इसलिए जब हम ये बातें करेंगे, ये 5वीं बात है और 6ठी बात पे लिखा है खुदावंद अपनी राहें मूसा पर क्या की हैं? ज़ाहिर की हैं। खुदा की राहें मुकाशफे की राहें। खुदा की राहें कैसे मिलती हैं? मुकाशफे से। और खुदा की राहें एक और तरीके से भी होती हैं, मुशाहिदा करके, जिसको कहा गया तजर्बा से मालूम करते रहो खुदावंद की क्या मर्जी है। खुदा ने अपनी राहें किस पर ज़ाहिर की? कैसे खुदा की राहें मिलती हैं? कैसे? मुकाशफा से। हर बंदे को मुकाशफा नहीं है खुदा की राहों का, इसलिए वो खाली हैं, उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि उनके पास खुदा का क्या नहीं है? मुकाशफा नहीं है। लेकिन जिनके लिए पास मुकाशफा है, उनको पता है मिल गया है, वो कहीं दूर भी होंगे वो भागेंगे, दूर भी होंगे उनका दिल करेगा नहीं चार स्टडी होनी है, उत्थे जाना है। ये नहीं कि उन्हें कलाम नहीं आता, हो सकता है कई बातें उनको हमसे ज़्यादा आती हों, लेकिन वो क्या करते हैं? लेकिन एक दूसरे है मुशाहिदा करना, खुदा के साथ चल कर तजर्बा करना। और खुदावंद का कलाम लिखा है चख कर देखो, लिखा है ना, इस पर टेस्ट करके देखो खुदा कितना। ਜਦੋਂ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਏ, दोस्ती ना कीती होवे, क्या पता है खुदा क्या है। जब आप उससे दोस्ती डालते हैं, उसकी साथ चलते हैं, फिर आपको पता चलता है खुदा कितना मेहरबान है और खुदा किस तरह की राहें खोलता है। खोली ना ये सुमसी खुदावंद ने बनी इसराइल पर राहें खोली कि नहीं? मूसा के ज़रिए खोली कि नहीं खोली? बियाबान में ही राहें बन गई, समुद्रों में राहें बन गई, क्योंकि हर तरह की राह उसने उसके लिए क्या कर दी थी? खोल दी थी। इसलिए 6 बातें आज हमने सीखी हैं जिनके लिए दाऊद कहते हैं कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। हम कह सकते हैं कहिए 1 मिनट के लिए खुदावंद को मुबारक। खुदावंद ऐ मेरी जान, आगे क्या लिखा है? ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और किसकी किसी नेमत को क्या ना कर।
खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।